अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं एल्गोरिदम की। अपने प्रीवियस लेक्चर में आपने एल्गोरिदम को देखा था कि एल्गोरिदम क्या होता है। उसके बाद आपने प्रॉब्लम 1 को सॉल्व किया, जिसमें हमने 5 इनपुट नंबर्स लिए थे यूज़र से, और उन 5 नंबर्स के ऊपर हमने 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए। हमने उन नंबर्स का सम फाइंड किया, उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन फाइंड की, प्रोडक्ट फाइंड की, उसके बाद उन नंबर्स के हमने एवरेज भी फाइंड की थी। तो आज का आपका जो प्रॉब्लम है, जो आज का आपका क्वेश्चन है, वो कुछ यूँ है: टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो मैस किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो चीज़ें आपको रिक्वायर हैं जो आपने यूज़र से लेनी है। एक तो आपने मैस लेना है यूज़र से, और उसके बाद आपने जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वो आपने यूज़र से लेनी। तो सबसे पहले हम अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं। आपका एल्गोरिदम स्टार्ट के कीवर्ड से होगा। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनपुट लेनी है किससे, यूज़र से। और कौन सी चीज़ आपने इनपुट में लेनी है, मैस, वो ऑब्जेक्ट जिसका आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका मैस क्या है और जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो कितनी है। देन स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, सेट एक्सेलरेशन टू। आपने एक्सेलरेशन को सेट करना है। आप फार्मूला आपके पास होता है एक्सेलरेशन फाइंड करने का, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। आपने फार्मूला लिख देना है। फोर्स, जितनी भी फोर्स आपको यूज़र ने दी होगी या आपने इंटर की होगी, उसके बाद मैस डिवाइडेड बाय मैस, ये आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपने इसको क्या करवा देना है, आउटपुट में शो करवा देना है, आउटपुट एक्सेलरेशन या प्रिंट एक्सेलरेशन। और उसके बाद आपने एंड कर देना है, टर्मिनेट कर देना है किस चीज़ को, इस आपने एल्गोरिदम को। तो ये आपके पास फाइंड हो जाएगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है कितनी फोर्स के साथ किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंपल क्वेश्चन है, आपने एल्गोरिदम लिखना है इसका। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ये क्यूब का वॉल्यूम हमने लिखना है। तो सिंपली आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद आपने स्टेप 2 में क्या करना है, नंबर लेना है। इनपुट नंबर में आपने कौन सी चीज़ लेनी है, साइड लेनी है। आपको पता है कि क्यूब की तीनों साइड्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है क्यूब का। तो आपने एक साइड ले लेनी है, और क्यूब की तीनों साइड्स एक जैसी ही होती हैं। तो आपने एक साइड यूज़र से ली, अब एक साइड को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देना है। सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और आउटपुट में आपने क्या लिख देना है, वॉल्यूम लिख देना है। और उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, एंड कर देना है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा, एल्गोरिदम होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, बेस और हाइट अगर आपके पास आ जाए पैरेललोग्राम की, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी इधर मैं ड्रा नहीं कर सकता, वाइट बोर्ड नहीं है मेरे पास, या वीडियो लेक्चर नहीं है। सिंपली आप पैरेललोग्राम देख लीजिएगा अपनी बुक से या इंटरनेट से। तो आपके पास आपने क्या करना है, इनपुट लेना है यूज़र से, बेस और हाइट, और उसके बाद बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। किस चीज़ का एरिया आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया, और उसको आपने एंड कर देना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। बिल्कुल सिंपल सा एल्गोरिदम है कि आपने 3 नंबर्स में से एक लार्जर नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने तीनों नंबर्स जो हैं वो यूज़र से लेने हैं, इनपुट नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब सेट लार्ज टू नंबर 1 आपने कर लेना है, या सिंपली आप इस तरह से भी नंबर ले सकते हैं जैसे आपकी बुक में दिए गए हैं। इनपुट नंबर्स n0, n1 एंड n2, सेट लार्जर टू n0। सबसे पहले आपने सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे n0 को सबसे लार्जर नंबर सेट कर देना है। अब आपने इसको चेक करना है, इफ़ नंबर 1 ग्रेटर देन या लार्जर देन सेट लार्ज टू नंबर 1। अगर
n1 जो है वो n0 से लार्जर है तो आपने n1 को क्या सेट कर देना है, लार्जर कर देना है। उसके बाद आपने चेक करना है इफ़ n2 लार्जर या ग्रेटर देन सेट लार्जर टू n2। अगर आपके पास n2 जो है वो नंबर से लार्जर है या ग्रेटर है तो इसको आप सेट कर देंगे ये ग्रेटर है लार्जर है। आउटपुट में आपने क्या प्रिंट करवा देना है, लार्जर को प्रिंट करवा देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एंड कर देना है। तो आपका ये हो जाएगा इस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम। स्टूडेंट्स इसी तरह की 5 या 6 एग्जांपल्स आपने खुद से लेनी है। कोई भी मैथ का फार्मूला आपको सॉल्व करने को कहा जा सकता है, कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लीजिए जिसमें यूज़र ने कोई वैल्यूज़ एंटर करनी हो, कोई भी प्रॉब्लम फिज़िक्स का मैथ का आप लेके 5 या 6 प्रॉब्लम उसका आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। एल्गोरिदम के पैटर्न को यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन आपने फाइंड करना है और एज अ असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट करवाना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।